हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज ना मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट सा लेकर आई हूँ, और वो इसलिए कि कुछ दिनों से मैं कुछ साइकोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ भी रही थी और पढ़ा भी रही थी। और साइकोलॉजिकल वेलबींग अभी कुछ दिनों से, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट बन गई हूँ, तो हाँ, लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। और इसी बीच कृष्ण जी का एक संवाद मेरे सामने आया, और उसका जब मैंने अर्थ समझा और पढ़ा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो भी हम साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे धार्मिक ग्रंथों में है कहीं ना कहीं। बस ज़रूरत है या देरी है तो इस बात की कि हम भी उन्हें पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग अपने आप ही हो जाएगी जब हम वो अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो क्यों ना आज उस संवाद को मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये संवाद कुछ इस तरह था कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने घुटनों पर बैठे थे और श्री कृष्ण उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अर्जुन ने बहुत ही व्याकुल होकर पूछा, हे केशव, यह संसार स्वार्थ से भरा है, क्या कोई ऐसा प्रेम भी है जो स्वार्थ रहित हो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, जो प्रेम अपेक्षाओं से मुक्त हो वही सबसे श्रेष्ठ होता है। जब प्रेम में मैं और मेरा खत्म हो जाता है तभी वह ईश्वरीय बनता है। अर्जुन ने फिर पूछा, परंतु भगवान, बिना स्वार्थ के प्रेम संभव कैसे है? श्री कृष्ण ने फिर समझाते हुए कहा, प्रेम व्यापार नहीं है जहाँ तुम कुछ देने के बदले कुछ पाने की आशा करो। जो व्यक्ति प्रेम को केवल देने का माध्यम बना लेता है वही सच्चा प्रेमी होता है। यह बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हम सबके लिए है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बदले में प्यार, समय, ध्यान या समर्पण की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि अगर हम किसी को प्यार करें तो उसे हमें टाइम देना चाहिए, उसे हमें गिफ्ट्स देना चाहिए, उसे हमारे लिए ये करना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे ना जाने कितने एक्सपेक्टेशंस प्यार के साथ टैग अलॉन्ग होके आ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का ये जो मैसेज है, ये संवाद है, ये हमें सीधा सीधा सिखाता है कि प्रेम बिना शर्तों के ही सबसे शक्तिशाली होता है। तो जो अनकंडीशनल लव होता है, दैट इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लव। अब अगर इसको हम साइकोलॉजिकली भी देखें तो ये हमें दो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स सिखाता है। पहला, अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी ये कहती है कि जब हम किसी इंसान से बहुत ही गहरा संबंध बना लेते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, गहरा लगाव हो जाता है, तो हम उनके रिस्पॉन्सेस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके बिहेवियर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके प्रेजेंस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हिंदी में कहूँ तो हम उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जब यह निर्भरता टूटती है, जब ये एक्सपेक्टेशन से डिपेंडेंसी हमें फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं देती है, तो हमें बुरा लगता है, हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि निस्वार्थ प्रेम हमें सिखाता है कि हमें प्रेम में आत्मनिर्भर, मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए, ना कि किसी और से अपनी खुशी की उम्मीद करना चाहिए। प्यार हमें स्ट्रेंथ देना चाहिए, किसी का प्यार, ठीक है, हमारा प्यार भी हमें स्ट्रेंथ देना चाहिए, हमें सेल्फ लव सिखाना चाहिए कि हम प्यार के काबिल हैं, कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हैप्पीनेस देना चाहिए। पर अगर आपने अपने प्यार में ये टैग अलॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगा ली है तो हर्ट को आप इनवाइट करते हो और कहीं ना कहीं प्यार अपनी वैल्यू वहाँ खो देता है। दूसरा, सेल्फ लव एंड मेंटल पीस। जब हम बिना शर्तों के प्यार करना सीख लेते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स है वो दूसरों के बिहेवियर पे डिपेंडेंट नहीं होती, उस पर निर्भर नहीं करती है। मतलब सामने वाला कुछ भी करे, हम संतुष्ट रहते हैं, वी आर एट मेंटल पीस कि हम जो कर रहे हैं हमें वो पता है एंड वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। इससे हमको एंग्जाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है और मेंटल पीस बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, बात वही, तरीके अलग अलग, मीडियम्स अलग अलग, बस हमें ज़रूरत है कि जो तरीका, जो मीडियम, जो लैंग्वेज आप हमें समझ आए उसे समझे और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, उसको अप्लाई करें फॉर बेटर साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है
तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें।